अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि भाग कर शादी करना कैसा है, यानी शौहर और ये लड़का और लड़की भाग जाएं घर छोड़कर और जाकर कहीं निकाह कर लें, तो ऐसा भाग कर शादी करना कैसा है। अगर माँ बाप राजी ना हो तो इसके हवाले से क्या हुक्म है, निकाह होगा या नहीं होगा। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में तफसील के साथ इस मसले की वजाहत हम आपके सामने पेश करेंगे। ध्यान से सुनकर इसे समझ लें। ये आजकल बहुत रिवाज लोगों ने बढ़ा दिया है कि जिसके मन में, जिस लड़के के मन में आता है, बस किसी की बहन बेटी के साथ अफेयर हुआ और फिर उन्हें पढ़ाया लिखाया और लेकर चल दिया। और लड़कियां भी ऐसी बेगैरती के शिकार हो गई हैं कि उन्हें जर्रा बराबर भी परवाह नहीं होती है, अपने माँ बाप के जज्बात की फिक्र नहीं करती हैं और भोली भाली बनकर इनके साथ बस निकल जाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। याद रखिए कि निकाह में जरूरी यह है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों की रजामंदी हो। अगर आप भागकर शादी करते हैं या नॉर्मली जैसे किया जाता है वैसे करते हैं, दूल्हा और दुल्हन दोनों राजी हैं तो दोनों का निकाह हो जाएगा, अगरचे उनके माँ बाप नाराज हों। शरई मसला यही है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों को जो है राजी होना जरूरी है, अगरचे इनके माँ बाप नाराज हों और दो गवाहों की मौजूदगी में महर के साथ इन्होंने इजाबो कबूल कर लिया, निकाह पढ़ाया गया, निकाह हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि वो निकाह या वो काम जो माँ बाप की नाफरमानी के साथ हो तो उसकी बरकतें उठ जाती हैं। इसलिए चाहे वो बच्चे हों या हमारी बहनें हों, हमारे भाई हों या हमारे बहनें, खुदारा इस तरह की हरकतें ना करें। भाग कर किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके किसी की आबरू को उनके घर से निकाल कर ना ले जाएं। हरगिज हरगिज इस तरह की हरकतें ना करें। माँ बाप को भी ये चाहिए कि वो अपने बच्चों के जज्बात का ख्याल रखा करें। कुछ दुनियावी अन्न बन की वजह से या दुनियावी मांग पूरी ना होने की वजह से या जहेज वगैरह की लालच में आकर अपने बच्चों के जज्बात का ख्याल ना करना, ये माँ बाप की बड़ी गलती होती है। अगर आप अपने बच्चों के जज्बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस तरह की वो हरकतें कर बैठेंगे। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि अगर रिश्ता अच्छा है, चाहे वो लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, और कोई खराबी नहीं है, तो फिर ऐसे सूरत में उस रिश्ते को उनकी गुर्बत की वजह से या जहेज के लेन देन की वजह से आप इनकार ना करें, क्योंकि दोनों आपस में खुश अगर रह रहे हैं तो ये माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत है। हाँ, अगर कुछ शरई तौर पर वाकई खराबी है तो फिर माँ बाप को यह हक रहता है कि वो बच्चों को समझाएं, और बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि वो माँ बाप जिन्होंने जिंदगी भर आपको पाला है वो आपके हक में गलत फैसला नहीं करेंगे। आप उनके बारे में गलत सोच ना रखें कि मेरे माँ बाप हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। यकीनन सबके माँ बाप सबके बारे में सोचते हैं, कहीं कहीं उनसे कुछ गलतियां हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि माँ बाप को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों के जज्बात का ख्याल रखें, और बच्चों को ये चाहिए कि अपने माँ बाप की ममता और बाप की शफकत को हमेशा बरकरार रखें, उनके साथ धोखाधड़ी ना करें, उनके साथ फ्रॉड वाला मामला ना करें और भाग कर शादी ना करें। आपकी भी इज्जत खराब होती है, लड़की वाले की भी इज्जत खराब होती है, उनके माँ बाप की इज्जत, खानदान की इज्जत खराब होती है, और जिंदगी भर के लिए आपके नाम पर एक धब्बा लग जाता है कि उन्होंने भाग कर शादी की है। और फिर न माँ बाप की नाफरमानी साथ में है तो फिर उस निकाह में बेबरकती भी पैदा हो जाती है। इसलिए इस तरह की हरकतें ना करें। जहां तक मैंने बताया कि शरई मसला, तो शरई जरूरी यह है कि दो गवाहों की मौजूदगी में महर के साथ इजाबो कबूल अगर हो गया है और लड़का लड़की राजी है तो चाहे भाग कर आए या नॉर्मली अंदाज में निकाह करें, निकाह बहरहाल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं
کہ ضرور مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں گزارش کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں اس طرح کے پیغام کا پہنچنا بہت سخت ضروری ہے، اس لیے اپنے تمام دوستوں تک ضرور یہ کلپ پہنچائیں تاکہ سب کو یہ بات معلوم ہو سکے اور سب اس سے درس لے کر اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔